नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। आखिर में कांग्रेस और राहुल गांधी और उनका जो इंडी गठबंधन है दोस्तों, उसने अपनी हार मान ही ली है। क्योंकि जब से रिजल्ट आए थे, उसके बाद से उन्होंने इस तरह की एक हवा बनाने का प्रयास किया जिससे कि लोगों को लगे कि वो भारी बहुमत से जीत गए हैं और वो सरकार बनाने की स्थिति में है। और ये जो है, कांग्रेस वालों को लगभग 24 घंटे का समय लग गया ये समझने में कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडी गठबंधन वालों ने सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। देखिए, किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन से पहले दो धड़े बने, दो अलायंस बने। वो एक अलायंस था आपका एनडीए। एनडीए पिछले 10 साल से राज कर रहा है। और दूसरा गड़ा जो था आपका, वो था आपका कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस। प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले उसको घमंडिया अलायंस भी कहते हैं। और इन लोग इसमें भी एक और चीज़ है दोस्तों, इस इंडिया अलायंस में भी जो ये 233 का या 235 का जो आंकड़ा आता है, इसमें 29 सीटें ममता बनर्जी की भी हैं। आपको ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि ये जो 29 सीटें हैं ना ममता बनर्जी अलग से अपना चुनाव प्रचार किया और अलग से चुनाव लड़ी। इनफैक्ट देखा जाए तो उन्होंने वो कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़कर 29 सीटें लेकर आई हैं। और इनफैक्ट ममता बनर्जी ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे लोकसभा में, जो कि आज भंग हो गई है, अधीर रंजन चौधरी, उनको हराया भी है। तो ये एक तरह से पार्ट नहीं थे, बट सब लोग कह रहे हैं तो भाई हम भी मान लेते हैं। तो वो मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि लोगों ने प्रयास नहीं किया। देखिए, एनडीए की जो सरकार बन रही है उनको 293 सीटें मिली हैं और बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। और बीजेपी एनडीए को सरकार बनाने के लिए दो जो प्रमुख घटक दल है एनडीए के, वो एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हमारे जो हमारा नीतीश बाबू, बहुत सारे लोग उनको पलटू राम भी कहते हैं। इन दोनों का समर्थन चाहिए। ठीक है, इन दो में से एक कोई निकल जाए तो मैनेज हो सकता है, एनडीए वाले सरकार चला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ निकल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सरकार खतरे में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए एनडीए या फिर कहें कि अमित शाह और मोदी जी इसको अपनी सरकार को वहां पर भी बचा ना सके। क्योंकि जो 293 है, इसमें इसके अलावा जो जो 10 निर्दलीय हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी समर्थन एनडीए को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एनीवे, इंडी गठबंधन वालों ने कहा भाई नीतीश जी को कि आप आ जाइए हमारे पास और आके आप ये हम आपको यहाँ पे उप प्रधानमंत्री का पद देते हैं। प्रधानमंत्री का तो रिजर्व है भाई राहुल गांधी के लिए, तो वहां पे किसी की कोई चलती नहीं, तो उप प्रधानमंत्री का दे देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी कहा कि भाई आप भी इंडिया अलायंस में आ जाइए। और फिर उन लोगों ने काफ़ी सारे एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी इलेक्शन कैंपेन्स में चंद्रबाबू नायडू को भला बुला कहा या फिर भ्रष्ट कहा। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने काफ़ी देर तक समय तक चलती रही और मीडिया वाले भी काफ़ी इसमें जो है लगे रहे कि भाई कुछ ऐसा निकल जाए, कोई ऐसा बाइट मिल जाए कि उससे लगे कि हाँ भाई इंडिया गठबंधन वालों की सरकार बनने के कोई चांसेस हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग से क्लियर था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर उसके बीच में चलाया गया कि भाई देखिए, क्या बोलते हैं उसको, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में फ्लाइट में
पहले वो आगे पीछे बैठे थे और बाद में वो लोग एक साथ बैठ गए, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी होगी। और शायद से ऐसा कुछ तेजस्वी यादव ने कुछ दिया, बताया होगा नीतीश यादव को, सॉरी नीतीश कुमार को, कि वो इंडिया अलायंस में आ जाए। ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, चंद्रबाबू नायडू ने और साथ साथ में जेडीयू ने, उसने भी इस बातों को सिरे से नकारना चालू कर दिया और ये कहने लगे कि भाई हम जो है एनडीए में एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़े हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है आज एनडीए का मीटिंग हुआ, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का उम्मीदवार बना दिया, मतलब उनको चुन लिया गया। तो ये काम वहाँ पे समाप्त हो गया और उसके बाद जो है 6 बजे से आपकी इंडिया अलायंस वालों की मीटिंग थी और ये सारी जानकारी और सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से तथ्य जो है सब कुछ मिल गए होंगे इंडिया अलायंस वालों को। और इसके बीच में ये भी था कि भाई उनका एक और जो घटक शिवसेना, ठीक है, उद्धव ठाकरे, वो आए भी नहीं। और उनके तरफ से जो भेजा गया था उस बंदे ने भाई कह दिया कि भाई ये जो, उनसे जब पूछा गया कि क्या वहाँ पे मीटिंग में बातचीत हुई, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हमने मीटिंग में हम लोगों ने ये देखा कि भाई लोगों ने जो मत दिया है वो एनडीए या फिर मोदी के अगेंस्ट है, लेकिन हम जो है अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। हम मोदी जी की जो सरकार बनने वाली है, उस सरकार बनने में हम कोई किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं कर सकते हैं, ना ही तो हम अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन हम जो है उचित समय का वेट करेंगे और जब समय आएगा तो हम सरकार जो है बनाएंगे। तो ये उन्होंने कोई समय सीमा तो दी नहीं है कि भाई साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में एक बार उनको ज़रूर मौका मिलेगा, 5 साल में। तो ये जो बात है काफ़ी क्लियर हो गई है और मामला जो है ठंडा हो गया है। और जितने इंडिया अलायंस वाले थे उनका भी जो काफ़ी उड़ रहे थे, या फिर जो कहें, वो सारी चीज़ें भी धरातल पर आ गई है। इंडिया अलायंस वाले अब धरातल पर आ गए हैं, उन्हें पता है कि भाई मोदी जी जो हैं तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और इसमें कोई इफ बट नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े जो नेता, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस धड़ाधड़ आए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मोदी जी जो है इतिहास भी बना रहे हैं कि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म के बाद तीसरी बार इलेक्शन में जाए और जीत के आ जाए। बहुत ही कम होता है। और इसमें से कुछ एक उदाहरण जो अपने हमारे जवाहरलाल नेहरू थे और एक दूसरे थे हमारे मार्गरेट थैचर, जो जिन्हें कि आयरन लेडी भी कहा जाता था यूके का। ठीक है। तो अब मोदी जी भी उसी लीग में अब वो शामिल हो गए हैं। और कल मोदी जी ने अपने भाषण में तो कह ही दिया था कि भाई भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी और जो भी कड़े निर्णय लेने हैं, वो कड़े निर्णय जो हैं वो लेंगे ही लेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत